पहचान तो कोई पाता है नहीं। एक बात कहें आपको, नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं, मां नर्मदा तट पर जो आते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमावासी जो होते हैं, या भगवान शंकर की कथा सुनने वाले जो होते हैं, शिव की आराधना करने वाले जो होते हैं, अगर वो दिल से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वो दिल से अगर शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो मेरी माता पार्वती, मां रेवा और मेरे महादेव किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। ये पक्का पक्का। जब हम, आप लोगों ने तो पहले हम कथा में वर्णन किए हैं, बाबा जी के पास में जब कथा हुई थी तो हमने उसमें वर्णन किया है। पहले हम 22 वर्ष के पहले, 22 साल पहले माई नर्मदा की परिक्रमा करी हमने। 20-22 साल हो गए होंगे, 22 साल की और पहले की बात। और माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में जब हम पहुंचे, हमारे साथ में एक ग्रुप पूरा की पूरा था जो नर्मदे हर माई कृपा कर, नर्मदे हर हर महादेव बोलते बोलते परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में पहुंचे। अब वहां पर अभी तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसा नहीं होता कि कोई सामान आपका छुड़ा लिया जाए। पहले जब हम लोग परिक्रमा करे थे उस समय पर तो वह जंगल में सब कुछ उन्होंने ले लिया था, कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी, केवल एक कपड़ा और आपका हाथ में जो माला झोली और पूजन का जो नर्मदा जी का जल और माँ का नद जल में से निकला हुआ कंकर शंकर सब ले लिया। अब जितने सारे सब साथ वाले वो सब कहे बड़ी भूख लग रही है, और अब उस समय पर 22 साल पहले की बात है, शूलपाणेश्वर की झाड़ियाँ, अब भूख बहुत तेज लग रही और शाम का टाइम हो गया, लगभग 6:30-7 बज गई और अंधेरा भरचक होने लगा। भूख सबको लग रही, खाने का कुछ नहीं। 1.5 दिन पूरा निकल गया, अन्न का निवाला मुख में नहीं गया। नर्मदा मई का जल पी लिए, हर हर नर्मदे माँ कल्याण कर चलते, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब उसमें कुछ ज्यादा उम्र के भी थे तो उनको चक्कर आने लगे, बिना अब भूख लगे, भोजन नहीं, कुछ भी, क्या। दुनिया के लोग, आज के लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि महाराज तो अपनी व्यासपीठ से ऐसा बोलते रहते हैं, सब महाराजों की आदत है ऐसा बोलना। पर आप माने ना माने, जो माँ के दर्शन किए वो तो हम बोले बिगड़ रहे नहीं। शूलपाणेश्वर का जंगल, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बहुत दूर तक जंगल ही जंगल नजर आए, अब करे क्या। अपना शाम का जो झोली थी पूजन की उसको निकाल कर बस माला कर रहे थे। एक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी माँ, जिसके सफेद बाल, सफेद चंदन की बिंदी लगाई, नाक में एक बड़ी सी बहुत बड़ी नथ पहनी, बहुत बड़ी नथ, कान में कुछ भी नहीं था, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और नर्मदा जी का जल भरती हुई बोली, परिक्रमावासी हो। अब सब ने आवाज लगा कर कहा, हो हम नर्मदा परिक्रमा कर। कुछ खाया है? अब सभी तो भूखे थे, कुछ नहीं खाया। वो सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब झोपड़ी व जंगल में हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रही, अब अंधेरे में कौन झोपड़ी दिख रही है। सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब इतने में कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम ही कह दिए हाँ दिख रही है। अब दिख तो है नहीं रही थी, फिर भी कह दिया दिख रही है माँ।
बस तो फिर थोड़ी दूर पे ही है, आ जाना, मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कुछ खिला दूंगी। और अब ये सब बोले, अपने को तो